दोस्तों, सर्दियों की मौसम में अक्सर ट्यूबवेल प्रेशर में मसले आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अब चूँकि मौसम चेंज हुई है और साथ में गंदम का सीज़न भी आई है, तो इसमें पानी की जो ज़रूरत है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको अपने पानी को ठीक बनाना भी ज़रूरी होता है। तो उसको आप किस तरीके से ठीक कर पाएँगे? क्या इन्वर्टर की सेटिंग से मुमकिन है कि सर्दियों के मौसम में कुछ ऐसी सेटिंग करके पानी को बेहतर बनाया जा सकता है, या आपको सेटिंग के अलावा कुछ और करनी चाहिए? तो इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको आखिर करना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी ट्यूबवेल में प्रेशर नहीं है और मौसम चेंज होने की वजह से आपकी ट्यूबवेल प्रेशर लो हो चुकी है, अब आपको इसको अगर ज़्यादा करना है तो सबसे पहले आपने एक चीज़ करना है, वो ये है कि आपने अपनी प्लेटों की सफाई अच्छी तरीके से करनी है, जो कि ये एक सबसे पहले और ज़रूरी कदम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। मिट्टी आने की वजह से इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने में इसमें इतना ज़्यादा मिट्टी नहीं है, क्योंकि ब्लू ब्लू दिखते हैं। तो इसके बीच में कुछ जो है ना हिस्से में आपको ज़्यादा मिट्टी नज़र आ रही होगी, लेकिन इसमें असल में एक मिट्टी की लेयर अभी भी जमी हुई है। इस तरह अगर आप इसको रगड़ेंगे तो ये अंदर से प्लेट बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपने प्लेटें बिल्कुल चमकानी है और क्लियर करके रखनी है, क्योंकि ये अगर मिट्टी की लेयर अक्सर आप पैनल्स पर देखेंगे कि मिट्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैनल्स पर पड़ी हुई है। तो फिर जो दोस्त हैं ना वो शिकायत कर रहे हैं कि हमारी ट्यूबवेल का प्रेशर कम है। तो अगर इस तरीके से आपकी प्लेटों पे मिट्टी पड़ी हुई होगी तो फिर भी आप कहेंगे कि आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर कम है, तो सबसे बड़ी वजह आपकी प्लेटों की जो है ना आलूदगी है, और उसको आपको लाजमी साफ़ करना चाहिए। अगर आप उसको साफ़ करेंगे तो आपको 4 से 5 फ्रीक्वेंसी का फ़र्क ज़रूर मिलेगा। अगर आपने अपने प्लेटें साफ़ की हैं और बिल्कुल क्लियर हैं, तो उसके बाद फिर आपने अपने पैनल की वायरिंग चेक करना है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेटों की जो वायरिंग है वो बिल्कुल गडमड हो हुई पड़ी है, और यहाँ से कुछ तार जो है ना आ रहे हैं। इधर से पुराने वायरिंग में ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देखें, कोई एक तार नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों तार जो है ना वो इन्वर्टर की तरफ आ रहे हैं और प्लेटों को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, किसी ऐसी एक जोड़ में या किसी ऐसी एक क्लिप में, या ऐसी यहाँ पे देखें, यहाँ पे सोलर की डब्बी है। तो इसके अंदर अगर प्रॉब्लम हुई तो आपकी प्लेटों की कुछ हिस्सा जो है ना वो नाकारा बन जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप 48 प्लेटें चला रहे हैं, अगर एक सीरीज़ डिस्टर्ब हुई तो उसको, अगर आप 16 की सीरीज़ में चला रहे हैं तो आपकी 16 प्लेटें नाकारा हो जाएंगी। अगर आप 12 की सीरीज़ में चला रहे हैं तो 12। अगर कोई 2 सीरीज़ आपकी डिस्टर्ब हुए तो फिर उसमें आधी प्लेटें जो है ना वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। उसकी वजह से आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर कम होगा, आपका तवज्जो इस तरफ जाएगा नहीं, तो उसमें फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ये सब करने के बाद बारी आती है इन्वर्टर सेटिंग की, जो कि बहुत ही अहम है। तो इन्वर्टर की सेटिंग में कौन सी ऐसी सेटिंग आप चेंज करेंगे कि आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर बेहतर हो सर्दियों की मौसम में? तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे कुछ भी आपने नहीं करनी, उसी सेटिंग पे कंटिन्यू करना है जिस तरह पहले गर्मियों में इसकी सेटिंग था। सिवाय एक चीज़ के, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, जैसा कि ये देखें 38 से 39 40, 38 से 39 40, आप ट्राई करें, नोट करें कि आप किसी इन्वर्टर पे ये गैप जो है ना बहुत ज़्यादा भी देखेंगे, यानी कि 35 से 40 या 40 से 45, कोई 5-6 फ्रीक्वेंसी का भी जंप अब इस सीज़न में आ सकती है। तो उसको आप ठीक करने के लिए सिर्फ एक चीज़ चेंज करें। अगर ये फ्लक्चुएशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी स्टेबल है, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रोग्राम बटन दबाएं और इसकी पीबी वाली सेक्शन में आ जाएं, डेटा एंटर करें, 4 में जाएं, यहाँ पे डेटा एंटर करें, 5% यहाँ पे ज़्यादा करें। देखें, मैं यहाँ पे 6 बढ़ाता हूँ, 94 से 100 करता हूँ, डेटा एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल स्टेबल हो गया है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हुई है सर्दी की वजह से, जस्ट यही एक सेटिंग आपने करनी है और आपने कुछ भी नहीं करनी। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये है कि बिला वजह अपने इन्वर्टर की सेटिंग में किसी को छेड़छाड़ करने ना दें, इस वजह से कि वो कहे कि आपकी इन्वर्टर को मैं सर्दियों वाली सेटिंग पर शिफ्ट करूंगा तो आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर ज़्यादा होगा। इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर बिला वजह इसकी सेटिंग में आप छेड़छाड़ करेंगे
तो फिर आखिर में आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मसला क्या है, यानी कि इन्वर्टर की सेटिंग ख़राब होगा, बेहतर नहीं होगी। ठीक है, जस्ट ये फ्लक्चुएशन की वजह से जो मैंने आपको समझाया है कि यही एक सेटिंग में PB04 में 5% ज़्यादा करें। देखें पहले 38, 39, 40 हो रहा था, अब यहाँ पे स्टेबल हो गया बिल्कुल, यहाँ पे 39 पे। तो ये आप एक चीज़ कर सकते हैं और करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस यही 4-5 स्टेप जो है ना आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले प्लेटें साफ़ करें, उसके बाद अपने वायरिंग चेक करें, आखिर में इन्वर्टर की सेटिंग की स्टेबिलिटी चेक करें कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर रहे हैं तो PB04 की सेटिंग 5-10% बढ़ा दें। बस सब कुछ ओके हो जाएगा इंशाअल्लाह।